इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारे एक 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज का हमारे एक घर है। उसमें हमारे फाउंडेशन का साइज क्या रहेगा और कितनी हमारी फाउंडेशन आएगी, फुटिंग्स का कितने नंबर्स हमारी फुटिंग्स होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो प्लान किया था या जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था वो हमने बताया था कि ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग हमारी जो कि 1800 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि 200 गज की 200 गज की हमारी बिल्डिंग थी। उसके अंदर हमने फ्लोर प्लान के बारे में हमने बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम फुटिंग्स के बारे में बताएंगे, फुटिंग्स की हमारी डिटेल क्या रहेगी, फुटिंग्स की डिटेल्स एंड फुटिंग्स का हमारा क्या साइज रहेगा और कितने नंबर्स हमारी फुटिंग्स रहेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये हमारा जो बैक साइड से प्लॉट था, 30 फीट का प्लॉट हमारा बैक साइड से था और जो प्लॉट की गहराई थी, प्लॉट की गहराई भी 30 फीट थी। और जो हमने फाउंडेशन का साइज रखा है, सारी फाउंडेशनों का हमने कॉमन साइज रखा है 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। अब इसके अंदर से हमने सारी जो फुटिंग्स हैं एक ही साइज की रखी हैं। सारी फुटिंग्स हमारी F1 फुटिंग्स हैं, F1 फुटिंग्स हैं और F1 फुटिंग्स का साइज हमारा 5 फीट बाय 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। ये हमारी फुटिंग्स हैं, F1 फुटिंग्स हैं। चौड़ाई हमारी 5 फीट 8 इंच और जो हमारी लंबाई है फुटिंग की वो भी 5 फीट 8 इंच। अब इसके अंदर हमारी कितने नंबर फुटिंग्स आई हैं? 1 नंबर फुटिंग्स, 2 नंबर फुटिंग, 3 फुटिंग, 4 नंबर फुटिंग, 5 नंबर फुटिंग, 6 नंबर फुटिंग्स, 7 नंबर फुटिंग, 8 नंबर फुटिंग, 9 नंबर फुटिंग, ये हमारी 10 नंबर फुटिंग्स। तो जो हमारी टोटल फुटिंग हुई, हमारी टोटल फुटिंग्स जो हुई वो हमारी 10 नंबर्स की टोटल फुटिंग्स हैं। और जो हमारा फुटिंग का साइज है, जो हमारा फुटिंग का साइज आया, फुटिंग का साइज आया हमारा 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। और जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स आई इस प्लान के अंदर, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स आई हमारी 10 फुटिंग्स है। तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स आई हमारी 10 है। एक लाइन में हमारी, अगर हम ग्रिड पे बात करते हैं तो ये वाली जो हमारी ग्रिड है ये हमारी 1 ग्रिड है। इसके ऊपर हमारी 3 फुटिंग है। ग्रिड 2 पे हमारी 3 फुटिंग्स हैं। ग्रिड 3 पे हमारी 1 फुटिंग है। ग्रिड 4 पे हमारी 3 फुटिंग्स हैं। ये हमारी ग्रिड होगी, जो ए ग्रिड होगी, बी होगी, सी ग्रिड होगी और ये हमारी डी ग्रिड होगी। तो जो हमारी बिल्डिंग के अंदर, जो हमारी बिल्डिंग थी, हमारा जो प्लॉट का साइज था वो हमारा 30 फीट बाय 30 फीट का था। और टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी आई? टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स जो हमारी आई वो हमारी 10 नंबर्स थी। और हमारा जो फुटिंग्स का साइज था, फुटिंग का जो हमारा साइज आया वो है हमारा 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। ये हमारा फुटिंग्स का साइज आया था। अभी हम बात करते हैं जो हमारी F1 फुटिंग थी। F1 फुटिंग का जो एक्सीवेशंस, जो हम खुदाई करते हैं, एक्सीवेशन करते हैं, तो जो एक्सीवेशन का साइज था हमारा 5 फीट 8 इंच बाय 5 फीट 8 इंच। जो हमारी फुटिंग की लेंथ थी वो 5 फीट थी, ब्रीथ थी जो 5 फीट थी और जो डेप्थ थी डी थी, डेप्थ D4 हमारा जो होता है, हम डी को इंडिकेट करते हैं हमारी डेप्थ, कि हमारी फुटिंग की जो गहराई है वो कितनी है। वो हमारी 1 फुट 10 इंच थी। हमारे पास जो नंबर्स ऑफ फुटिंग्स थी, नंबर्स ऑफ फुटिंग्स थी वो हमारे पास 10 नंबर्स फुटिंग्स थी। फुटिंग का जो हमारा साइज था वो हमारा लेंथ होगी 5 फीट, ब्रीथ होगी 5 फीट। और अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो एक डेप्थ है हमारी 1 फुट
बाय 10 इंची प्लस में दूसरी जो डेप्थ है हमारी D2 वो हमारी 10 इंच है। ये हमारा डेप्थ का साइज बनता है। एक्सीवेशन साइज जब भी हम खुदाई करते हैं, मान लो हमारी फुटिंग 5 फुट बाई 5 फुट की, 5 फुट 5 फीट की है, तो बट एक्सीवेशन के लिए हमें 8 इंची लेफ्ट में 8 इंची राइट में रखना पड़ता है। सपोज हमारे पास एक ये फुटिंग है, इसकी जो हमारी बी फॉर ब्रेथ हमारे पास बी कितना था 5 फीट, तो ये हमारे पास कितना है 5 फीट। हमारी बी कितना था, ब्रेथ कितनी थी फुटिंग्स की 5 फीट। एल कितना है, हमारी फुटिंग की लेंथ कितनी है 5 फीट, तो ये भी कितनी आएगी हमारी 5 फीट। बट हम जब एक्सीवेशन करेंगे तो एक्सीवेशन के लिए 4 इंची लेफ्ट साइड में, 4 इंची राइट साइड में एक्सीवेशन एक्स्ट्रा करेंगे। अगर हमारा सपोज हमारी फुटिंग 5 फीट की थी, 4 इंची हमने इस साइड में बढ़ा दिया, 4 इंची हमारे पास इस साइड में बढ़ गया, तो टोटल अब हमारी फुटिंग्स की लेंथ कितनी होगी 5 फीट 8 इंच। जो हमने एक्सीबिशंस के लिए आपको बताया 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 8 इंच। तो हम अपनी फुटिंग्स की एक्सीबिशंस के लिए क्या बोलेंगे कि हमारी जो फुटिंग्स है 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 8 इंच। इसमें हमारी लेंथ कितनी होगी 5 फीट 8 इंच, विड्थ कितनी होगी 5 फीट 8 इंच। ये हमारी फुटिंग का साइज बन गया। अब फुटिंग का हम पैटर्न देखते हैं कि हमारे पास ये फुटिंग का सेक्शन दिया हुआ है। अब हमने बताया था कि हमारे अंदर फुटिंग्स के अंदर सरिया कितना आ रहा है, तो हमारी फुटिंग्स के अंदर 2 स्टील है, एक हमारा एल डायरेक्शन में है, एक हमारा बी डायरेक्शन में है। जो बी डायरेक्शन के लिए है वो डॉटेड किया हुआ है, और जो एल डायरेक्शन के लिए है वो स्ट्रेट किया हुआ है। तो जो हमारा बी डायरेक्शन में ये वाला डॉटेड है ये हमारा बी डायरेक्शन में है। तो बी डायरेक्शन में हमारा स्टील क्या है 10 डाया का हमारा स्टील है, और 6 इंची सेंटर टू सेंटर। अब 6 इंची सेंटर टू सेंटर का मतलब हो गया कि जो हम बी डायरेक्शन में हमने ये सरिया बनाया, ये 10 डाया का हमारा स्टील, इस स्टील से लेके ये हमारा 1 नंबर स्टील हो गया, ये 2 नंबर स्टील हो गया, 3 नंबर स्टील हो गया। 1 नंबर स्टील से लेके 2 नंबर स्टील के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंची होगा। फिर 2 नंबर स्टील से लेके 3 नंबर स्टील के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 6 इंची होगा। तो जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं 6 इंची सेंटर टू सेंटर। 1 सरिया से लेके दूसरे सरिया के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सीसी बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। इसको हम बात करते हैं एल डायरेक्शन में, जो हमारी लेंथ की डायरेक्शन है। लेंथ की डायरेक्शन में हमारा सरिया का क्या है, लेंथ की डायरेक्शन का जो हमारा सरिया है ये भी हमारा 10 डाया का सरिया है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर है। मतलब हमारा ये सरिया बी डायरेक्शन में था, जिसका डाया था हमारा 10 डाया का था, 6 इंची सेंटर टू सेंटर था। अब बी डायरेक्शन में जो हमारा स्टील बनेगा ये हमारा बी डायरेक्शन का स्टील हो गया, जैसे दिखते हैं ये हमारा बी डायरेक्शन का स्टील हो गया। ये हमारा बी डायरेक्शन का स्टील हो गया। इसका हमारा डाया क्या स्टील का, ये भी हमारा 10 mm का स्टील है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर है। मतलब ये हमारा 1 नंबर स्टील हुआ, ये हमारा 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ। 1 नंबर स्टील से 2 नंबर स्टील के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंची होगा। 2 नंबर स्टील से लेकर 3 नंबर स्टील के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी 6 इंची होगा, और 3 नंबर से लेकर 4 नंबर स्टील के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा 6 इंची होगा। ये हमारा होगा सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। इसका जो हमारा डायरेक्शन होगा वो वाई डायरेक्शन होगा। ये वाली जो हमारी डेप्थ है ये हमारी 10 इंची है। अब 10 इंची डेप्थ में से 2 इंची का कवर ऊपर रहेगा, ये हमारा कवर रहता है। 2 इंची का कवर हमारा नीचे रहेगा, ये भी 2 इंची का हमारा कवर रहेगा। तो जो हमारी सरिया की लेंथ आएगी 6 इंची लेंथ ऐसे आएगी। अब 40 mm का कवर फुटिंग में इस साइड रहेगा, 40 mm मतलब 2 इंची का कवर ये रहेगा अपना, और 2 इंची का कवर इस साइड में रहेगा। तो जो हमारा स्टील होगा
2 इंची ऐसे छोड़ के, 2 इंची बॉटम से छोड़ के 2 इंची टॉप में हो जाएगी। तो यहाँ से एल कितने का होगा हमारा, 6 इंची का एल हुआ, 4 फीट बाय 8 इंच का हमारा स्टील हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो हमारा हो जाएगा, ये 4 फीट 8 इंच का प्लस में 6 इंच। तो हमारे स्टील की जो लेंथ निकलेगी वो कितनी होगी हमारी, 6 6 12, 5 फीट 8 इंची की हमारी एक लेंथ निकलेगी। और टोटल्स नंबर्स होंगे वो हम आपको, जो हम बीपीएस बनाएंगे, बीपीएस के अंदर हम आपको फुटिंग का स्टील कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि हम फुटिंग्स के अंदर या हम कॉलम के अंदर स्टील को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जो कैलकुलेशन होगी उसको हम बीबीएस के अंदर आपको बताएंगे कि फुटिंग्स की कैलकुलेशन हम करते हैं कैसे करते हैं। ये हमारी डेप्थ थी D1, D1 के बाद हमारी डेप्थ आई D2। तो D2 हमारी डेप्थ कितनी है, D2 हमारी डेप्थ है ऑल ओवर डेप्थ 1 फीट 10 इंच। तो हमारी T1 की डेप्थ होगी 10 इंच। 10 इंच के बाद हमारी ये डेप्थ हमारी कितनी बनेगी, तो 1 फीट 1 फीट 10 इंच माइनस 10 इंच 1 फीट। तो ये जो हमारी D माइनस टी करते हैं तो जो हमारी लेंथ आती है वो हमारी 1 फीट की आती है। ये हमारा जो डिस्टेंस है फुटिंग के टॉप से D1 का टॉप का जो रहेगा, ये हमारा 1 फीट 12 इंची का डेप्थ रहेगा। इसके बाद हमारा जो कॉलम है वो कॉलम स्टार्ट होता है हमारा ग्राउंड लेवल तक हमारा कॉलम आता है।